Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। और ये हर थर्सडे को इस टाइम ये शून्य का कार्यक्रम रहता है। क्योंकि ट्रेनिंग आपकी अच्छी खासी चल रही है तो मैं बहुत ज़्यादा आजकल डीएक्सएल प्रोडक्ट और डीएक्सएल सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और मेरा जैसे आप लोगों से अनुरोध रहता है कि हम शून्य के लिए जो समय निकालते हैं लगभग 24 घंटे में कुछ समय के लिए लगभग आधा घंटा 1 घंटा आप जितना भी समय निकालकर इस शून्य प्रैक्टिस को करें तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में ये मदद करता है। तो यहाँ आज मैं फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि हम लगातार मोस्टली हर वीक ये शून्य सेशन कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को अपना भी रहे हैं। तो ये शून्य मेडिटेशन मेथड जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं और जो इसका बेसिक चीज है वो ये है कि ये किसी भी धर्म जाति विशेष या किसी संप्रदाय का नहीं है और ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है और कुछ जो उसके अंदर जो ऐसी प्रतिभा है, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो है और वो इस यूनिवर्स से जुड़कर कई गुना बढ़ जाती है। तो उस विषय को समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ इस यूनिवर्स में तो मेरा अपना क्या रोल है और मैं अपने बारे में क्या कर सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं तो उनको समझने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों को जानना पड़ेगा, उनको छूना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। तो विचार जैसा कि बार बार इस विषय पे बात होती है और यही इसका मूल सिद्धांत है कि हम सुबह से शाम तक जब से लेके हम जन्म लिया है और जब तक हम जाएंगे हमारे कहीं ना कहीं हमारे विचार, कहीं ना कहीं हमारा मन किसी न किसी चीज पर चलता रहता है। हम अगर अपने बात करें तो विचारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे चलती रहती है सांसों के साथ। सांस भी चल रहा है और विचार भी चल रहा है। तो उन विचारों के बीच में जो गैप है, जो एक स्थान है, जो एक रिक्त है, वो शून्य, उस रिक्त को समझने के लिए हम इस मेडिटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये टेक्निक हमें हमारे दातो डॉक्टर लिम ने दी और इसको बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर अपनाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इसको अपने रूटीन में इसको अनुभव कर रहे हैं और इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। यहाँ एक बात समझने की बहुत जरूरी है और वो ये है कि विचारों के बीच में जो गैप है, जो शून्य है, वो शून्य अनंत है। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, लेकिन शून्य वो चीज, वो गैप, वो रिक्तता जो विचारों के मन में है, जो सांसों के बीच में है, जो एक ऐसा चीज है जो हम अपने कहीं ना कहीं हम अपने साथ लेके आए हैं। उस चीज को समझने के लिए इस मेडिटेशन मेथड का बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहा है और माना जाता है कि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा ये मेथड चलता चला आ रहा है और आज ये
सलीम के माध्यम से, सवेरा के माध्यम से हम लोगों के पास और लोगों से निवेदन रहता है कि इस अभ्यास को सीखें, समझें और लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। तो ये डीएक्शन और शून्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीएक्शन में जहां हम बहुत हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा सांसारिक स्थिति में रहते हैं, तो शून्य जो है वो अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो शून्य मेडिटेशन मेथड एक तरीके से व्यवहारिक आध्यात्मिकता है। एक आध्यात्मिकता जो अधिकतर लोग समझते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, हमें कहीं चले जाना है, हमें कहीं कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, कुछ इस तरीके का करना है। तो ये अध्यात्म, ये शून्य मेडिटेशन मेथड व्यवहारिक अध्यात्म है। यानी कि इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को जब हम करते हैं तो हम अपने व्यवहार में जब इसको अपनाते हैं, जब उसके इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ते हैं, तो उसका अलग ही एक महत्व होता है, एक अलग ही उसका अनुभव है, एक अलग ही उसका आनंद है। तो बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, अगर हर व्यक्ति अपने आप में एनालिसिस करे तो वो उसको शांत बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको कुछ ना कुछ करते रहना। अगर हम बात करें कि सीधे बैठ ही जाएं, तो बैठने पे भी हमारा शरीर, हमारा मन हमें कहेगा कि कहीं पे खुजली करेगा, कहीं पे हम 10 मिनट भी स्थिर होकर बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाए। और शून्य में, इस मेडिटेशन मेथड में हम यही करते हैं कि हम अपने आप को स्थिर रखने का काम करते हैं। और जब स्थिरता आती है तो स्थिरता किस तरीके की होती है कि जैसे सपोज करिए एक फैन है, सीलिंग फैन है, और फैन के वो किसी चीज से अटैच है, और जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसकी पंखुड़ियां तो दिखाई देती हैं, पंखुड़ियां लगातार घूमते हुए आपको नजर आते हैं। अगर आप पंखुड़ियों को देखेंगे तो आपका दिमाग भी, और बहुत सारे चक्कर, आप उसको गिन भी नहीं सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते, और एक बहुत देर तक देखने पे आपको एक हलचल सी, एक अजीब सा महसूस भी होगा। लेकिन वो साथ ही साथ स्थिर भी है, स्टैब्लिश भी है। कैसे स्टैब्लिश है कि जब हम उसके बीच वाले पार्ट को देखते हैं, जिसके अराउंड में, जिसके तरीके से ये पंखुड़ियां चल रही हैं, तो वो गतिमान होने के बावजूद भी वो बीच वाला पार्ट, आप अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान करें तो वो आपको स्थिर नजर आएगा। तो यही चीज है कि हमारा मन लगातार चलता रहता है, लगातार हमारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब हम शून्य मेडिटेशन मेथड को करते हैं तो वो हमारे बीच में स्थिरता लाता है। और स्थिरता लाने के बाद तब हम जाके उसको व्यवहारिक रूप से इस सिस्टम में, इस अपने जो भी आपका लाइफ है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप अपने जीवन को अपना रहे हैं, चला रहे हैं, जब इसके अनुभव होते हैं, जब उस गहराई में हम जाते हैं, जब वो रिक्तता, वो शून्य हमें समझ में आने लगता है, तब आपकी लाइफ का इम्पैक्ट जो आता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये सब चीजें जो हैं, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ अपने आप को बिल्कुल स्थिर करना होता है। बिल्कुल वो सारे विचारों को हमें कहीं ना कहीं उसको दूर होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन विचारों के संख्या को कम करना होता है, उन विचारों के गैप को समझना होता है। और यही इस शून्य मेडिटेशन का मेन मुख्य उद्देश्य भी है। तो हम एक बार फिर, जहां पर भी आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, एक बार थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। 3 चरणों की प्रैक्टिस है, और चूंकि समय ज्यादा हो जाता है, ये थोड़ा सा इस टाइम का हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ हम 3 चरण में इसको बांट सकते हैं। पहला चरण है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज, जो हम अपने शरीर को इस तरीके से मेंटेन कर लें कि हम कुछ देर के लिए बैठ सकें और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो जो अपना स्ट्रेस करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, वो ये है
कि आप सबसे पहले अपने हाथों को वाई के तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करें, अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाएं और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करें। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से कर लें। ये डब्लू का शेप हम बना लें और अपने हाथों की हथेली को थोड़ा सा बाहर करके सीधा करने की कोशिश करें। तो और अपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे दें, हाथों पर थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये आपको इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन करेगा। इसके बाद यहाँ पर आप फिर एक बार अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस हाथों को यहाँ से हमने डब्ल्यू की तरफ किया और इसके बाद